फिर से नसीबा तू मेरा। इसलिए बेटा मैं खुद हिम्मत करके तुम्हें लेने के लिए आया। और उस घर में तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करने का कोई सोच भी नहीं सकता, जुर्रत भी नहीं कर सकता। ये मेरा तुमसे वादा है। लिख फिर से नसीबा तू मेरा। लिख फिर से नसीबा तू मेरा। और जहां तक मेरा अंदाजा है, आपका ये चोरी वाला ड्रामा भी ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और आप देखिएगा, आज नहीं तो कल आतिर फिर उस तन्नू को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देंगे। क्यों लेकर आए इसको वापस? शगुफ्ता, मेरा ख्याल था कि वक्त और हालात ने तुम्हें बदल दिया होगा। तुम तो बदल गई, लेकिन तुम्हारा दिल नहीं बदला। वही आना, वही गुरूर, वही खुदसरी, वही तकब्बुर, वही घमंड। इन माँ बेटियों ने तुम्हारी आंखों पे वहम और तवहम परस्ती की ऐसी पट्टी बांध दी है कि ना तुम्हें अपना बेटा नजर आता है और ना इस मासूम बच्ची की बेगुनाही। की नफरत में तुम ये भी भूल गई हो कि तंजीला तुम्हारे बेटे की मोहब्बत है, और सिर्फ मोहब्बत ही नहीं है, अब उसकी बीवी भी है और इस घर की इज्जत और बहू भी है। रफीक, बेटे की ही मोहब्बत में मैंने इसे अपनाया था। ना चाहते हुए इसे इस घर में आने की जगह दी मैंने, जबकि इसकी नहूसत की वजह से मेरे बेटे पे क्या क्या नहीं गुजरी। जान से जाते जाते बचा वो माजूरी सही उसने। फिर भी आप कहेंगे कि मेरा वहम गलत है, मैं तोहम परस्त हूं और मैं पता नहीं क्या गलत कर रही हूं। क्या करूं? इसकी आती उतारूं, सर पे बिठा लूं? क्या चाहते हैं आप रफीक? ठीक है, अगर एक मां की अपने बेटे से मोहब्बत तोहम परस्ती है तो हाँ हूं, मैं हूं तोहम परस्त। मेरा बेटा इसकी वजह से मुझसे दूर हो गया। वो लड़का जो मेरे सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करता था, जो मेरे कहे को हुक्म का दर्जा देता था, इसकी वजह से वो बागी हो गया, मुझे छोड़ के चला गया। इसने मुझसे मेरा बेटा छीना। मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी रफीक। अपनी नफरत में इतना तेज मत भागो शगुफ्ता कि इतनी दूर निकल जाओ। इसे मुड़ के अपनों को, अपने खून के रिश्तों को देखना चाहो, उनसे मिलना चाहो तो वो तुमसे बहुत दूर जा चुके हो। तुम्हारे हाथ पछतावे के सिवा कुछ ना है। तंजीला, जाओ अपने कमरे में, जाओ। रुको।
इस घर में वापस आने को अपनी जीत और मेरी हार मत समझना। ये मत समझना तुम इस घर में आ गई। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये एक आर्जी मोहलत नहीं है, उल्टी गिनती शुरू कर दो। मैं तुम्हें इस घर में टिकने नहीं दूंगी, ये बात अपने दिमाग में रख लेना। बस बस शगुफ्ता, बस। Enough. बहुत हो गया, चलो। अब्बा, आपने उसे जाने क्यों दिया? इतना सब कुछ होने के बावजूद उसे नहीं जाना चाहिए था। मैंने तो साफ मना कर दिया था रफीक साहब को, लेकिन फिर तंजीला खुद इसरार करने लगी। अब भला ऐसे में कैसे रोक सकता था उसको? वो तो बेवकूफ है अब्बा, आपको तो उसे समझाना चाहिए था। उन्होंने इतना बड़ा इल्जाम लगाया उस पर, और वो आतिर, उसने कुछ भी नहीं कहा और वो फिर से वहां चली गई। इतनी देर हो गई, पता नहीं आतिर कहाँ रह गए। देखूं मैं तुम्हें संग ही अपने, तुम साथ मेरे लम्हा लम्हा। देखूं मैं तुम्हें संग ही अपने, तुम साथ मेरे लम्हा लम्हा। लिख फिर से नसीबा तू मेरा, थम सा गया सांसों का सिलसिला। लिख फिर से फोन काट दिया। नसीबा तू मेरा। क्या आतिर अभी तक मुझसे नाराज है? अंकल ने तो कहा था कि कुछ समझ नहीं आ रहा, मगर इस वक्त आतिर कहाँ होंगे? क्या करूं, क्या करूं? रिश्तों को बचाने की खातिर हमने तो निभाई सब रस्में। तंजीला भाभी की कॉल। हेलो। हेलो उस्मान, तंजीला बात कर रही हूँ। जी जी भाभी, इस वक्त सब खैरियत है ना? उस्मान, आतिर अभी तक घर नहीं आए, मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। मैंने उन्हें कॉल किया है लेकिन उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया। अच्छा, आप परेशान ना हो, मैं कॉल करता हूँ उसे। जी प्लीज। कहाँ चला गया ये? हाँ आतिर, कहाँ हो? मैं ऐसे यार, बोल। क्या जरा ऐसे ही यार, टाइम देखा तुमने? हैं? तंजीला भाभी की कॉल आई थी, वो परेशान हो रही है। अभी के अभी घर जाओ, वरना मैं अंकल को कॉल करने वाला हूँ। बाबा को कॉल मत करना, वो परेशान होंगे। घर पहुंच के मुझे कॉल करना। लिख फिर से नसीबा तू मेरा, लिख फिर से नसीबा तू मेरा। थम सा गया सांसों का सिलसिला।
कैसे हैं आप? ठीक हूँ। काफी देर कर दिया आने में। मैंने आपको कॉल भी की थी लेकिन आपने अटेंड नहीं की। सो जाओ, सुबह बात करते हैं। आंटी, मैंने आपसे कहा था ना, ये तन्नो इतनी आसानी से हमारी जान नहीं छोड़ेगी, ये जरूर वापस आएगी। और देख लिया आपने। और अम्मी ठीक कहती थी कि जहां उस मनहूस के पांव एक बार पड़ जाए सारी जगह बर्बाद हो जाती है। अब आप हमारे घर को ही ले लें। बचपन से जवानी तक क्या क्या तकलीफें नहीं देखी हमने। और बिलाखिर अब्बा की जान तक ले ली इसने। और अब वो इस घर में आकर बैठ गई है। पता नहीं मेरी जिंदगी से अब वो कब जाएगी। मुझे तो यकीन हो गया इसके सब्ज कदमों पर। पता नहीं कब इस मनहूस से मेरे बच्चे की जान छूटेगी। मैंने नई मुलाजमा रख ली है, आज वो आएगी। जो कुछ पूछना है उससे पूछ लीजिएगा और जो कुछ बताना है बता दीजिएगा। क्यों? नई मुलाजमा क्यों रफीक? एक दो दिन में आ जाएगी ना सकीना। क्या जरूरत है नई मेड की? सकीना अब नहीं आएगी। क्यों? जो कुछ उसने मुझे बताया है उसके बाद मैं उसका वजूद भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये और बात है कि मैं वो भी जानता हूं जो उसने मुझे नहीं बताया। क्या बात है? क्या बताया है उसने आपको? क्या कहना चाहते हैं आप? जो मैं कहना चाहता हूँ वो आप अच्छी तरह जानती हैं और जो मैं कह रहा हूँ वो भी जानती हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आइंदा आपका और नौरीन का रवैया तंजीला के साथ बेहतर ही रहे। आतिर, मुझसे नाराज हैं क्या? मैं आपसे बात कर रही हूँ। आखिर नाराजगी की वजह तो पता चले। मुझे बहुत देर हो रही है, रात में बात करते हैं। आतिर, मुझे अभी बात करनी है। रात में आपने कहा था कि आप सुबह बात करेंगे और अब फिर कह रहे हैं कि रात में बात करेंगे। इसका तो ये मतलब हुआ कि आप मुझसे बात ही नहीं करना चाहते। आपने जो मतलब निकालना आप निकाल लो, मुझे अभी बात नहीं करनी। पता नहीं क्यों, लेकिन हमेशा मुझे उस तन्नो के सामने हार माननी पड़ती है। हर बार उसके लिए बसात की मोरे बिछाती और मुझे ही मात हो जाती है। तुम्हें हंसी आ रही है? हाँ, तुम्हें पता है तुम्हें हमेशा हार क्यों होती है?
क्योंकि तुम बिसात के मोहरे तो बिछाती हो, लेकिन चाल चाल दिल से चलती हो। जबकि ये खेल दिमाग का है, मैंने भी एक चाल चली, लेकिन दिल से नहीं, दिमाग से। अब देखते हैं कि शह किसकी होती है और मात किसके हिस्से में आती है। हेलो जी, मैं अपनी एक दोस्त की तरफ हूँ, बस थोड़ी देर में आती हूँ। खुदा हाफिज़। किसकी कॉल थी? रफीक अंकल। रफीक को तुमसे क्या काम आ गया? ये तो जाकर ही पता चलेगा, लेकिन आई थिंक कोई मसला ज़रूर है, क्योंकि रफीक अंकल ने मुझे इस तरह कभी कॉल नहीं की। अच्छा चलो, तो तुम निकलो और देख के बताओ कि ये किस्सा क्या है। खुदा हाफिज़। तंजीला, इतना सब हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। और आतिर भाई, उनसे तो मुझे ऐसी उम्मीद ही नहीं थी। क्यों किया उन्होंने ऐसा? तुमने पूछा उनसे? पूछा था मैंने, लेकिन मेरी लाख कोशिश के बावजूद वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहते। जब भी बात करने की कोशिश करती हूँ, कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देते हैं। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? आतिर भाई तो बहुत दावे किया करते थे कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? कोई ना कोई वजह तो जरूर है, जिसका पता लगाना होगा। फिर से नसीबा तू मेरा, लिख फिर से नसीबा तू मेरा। जेवर को पहचानती हो? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। तुम्हारी आसानी के लिए सिर्फ इतना बता देता हूँ कि ये जेवर शादी पे हमने तुम्हें दिया था, और इसे चंद दिन पहले एक आदमी के साथ तुम्हें ज्वेलर के पास बेचने के लिए गई थी। मुबारक हो आपको, आपके घर नया मेहमान आने वाला है।